जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। Let's do 9 times Namo Kanman. निखिल, आपको कोई क्वेश्चन है क्या प्रीवियस सेशन से रिलेटेड? अगर कुछ है तो वी कैन टेक दैट, अदरवाइज वी विल स्टार्ट। बढ़िया। तो आज हम देखेंगे जीव की विविध अवस्थाएं। ठीक है, जीव के बारे में हम कई सेशन से, पीछे सेशन से पढ़ते आ रहे थे। जीव की पहचान क्या है ना? जीव कौन है? जीव फिर हमने जाना था कि जीव वह पार्ट ऑफ एलिमेंट्स है, 6 एलिमेंट्स, जिससे कि पूरा यूनिवर्स बना है ना? उन 6 एलिमेंट्स में से पहला जो है जीव है ना। और जीव के लिए ही हम सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हम खुद भी जीव हैं और हमारी जर्नी क्या है, हम क्यों ये सब काम कर रहे हैं, जो हमें दिख रहा है वो क्या है। तो ये सारे जब क्वेश्चंस हमारे अंदर रेज होते हैं तो उसी के आंसर के लिए ये सारे शास्त्र जी लिखे गए। ठीक है, जो भगवान के समोशरण में सभा भी लगती है तो वह भी और किसी के लिए नहीं है, वो जीव के लिए है ना। जीव के अंदर ही क्वेश्चन उठता है कि मैं सुखी कैसे हो सकता हूँ। ठीक है ना, उसको सुख चाहिए तो उसको क्वेश्चन रेज होते हैं, मुझे सुख चाहिए। तो इसलिए उसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं उसी का आंसर उसे समर शरण में भगवान जिनेंद्र देव की वाणी से मिलता है। ठीक है, तो जितनी भी चर्चाएं हैं सब जीव के लिए है। अजीव जिसे हम मैटर कह देते हैं, राइट। तो कार्बन पार्टिकल से लेकर और हमारा बॉडी जिससे बना है, ये सब क्या है? अजीव है। ठीक, वो हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करते हैं उसके आंसर्स भी जीव से ही रिलेटेड हम जानना चाहते हैं, है ना। हमें कोई मतलब नहीं है कि जिनसे हमारा पर्पस नहीं सॉल्व हो रहा उन अजीव के बारे में जानने का। हम मेनली किससे अफेक्टेड होते हैं, किससे इम्पैक्टेड होते हैं? कर्म पार्टिकल्स से, राइट, जो कि अजीव है। वो हमारी लाइफ को बहुत हद तक कंट्रोल कर लेते हैं, है ना। हम जब तक उन्हें नहीं जानते, उन कर्म पार्टिकल्स के बिहेवियर को नहीं जानते, वो कहाँ से आ रहे हैं, किसने उन्हें इनवाइट किया या कैसे वो जुड़ जाते हैं, ये सारी चीजें जब तक हम नहीं जानते तब तक हम उनके कंट्रोल में चलने लगते हैं, है ना। तो इसलिए हमें ये सब जानना जरूरी है। ये देखते हुए इस बुक को महाराज जी ने लिखा है, प्रमाण सागर महाराज जी ने, कि जीव की अवस्थाएं क्या हैं। इससे पहले क्या बताया था? जीव के लक्षण या उसकी जो जानकारी या उसकी जो पहचान जैन शास्त्र में बताई है उसको हमने देखा था। ठीक, कुछ कह रहे हैं निखिल? हाँ, नहीं। तो हमारे को ये सबसे इम्पोर्टेंट याद रखने का है। बार बार हम इस बात को रिवाइज तो यहाँ पर नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग के लिए बताना जरूरी है। जो ये वाली गाथा है ना, ये सर्वार्थ द्रव्य संग्रह की गाथा है। जीव उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, कर्ता है, स्वदेह परिमाण वाला है, भोक्ता है, संसारी है, सिद्ध है और स्वभाव से ऊपर की तरफ जाने वाला है। ठीक है, तो ये चीजें जब याद रहेंगी। अब इसी में से एक है अमूर्तिक है। अमूर्तिक है जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर उसको पहचाने कैसे, है ना। तो अब जो चर्चा चलेगी
जीव की विविध अवस्थाएं, ठीक है। जो चीज दिखाई नहीं दे रही वो कैसे हम उसको पहचानेंगे, ठीक। तो वो चीज यहाँ पर हम सीखेंगे, जीव की विविध अवस्थाएं। जीव तत्व के दार्शनिक स्वरूप को हमने समझा। अब हम उसकी विविध अवस्थाओं के संबंध में विचार करेंगे। जीवों के भेद कितने हैं, इंद्रियां कितनी हैं, ठीक है। जीवों के भेद कितने हैं मतलब ऐसा नहीं कि अभी नंबर्स ऑफ जीव बताने वाले हैं। जीवों के भेद, भेद प्रभेद ऐसे बहुत डिफरेंट तरीके से भी पॉसिबल है, तो उस तरीके से भेद बताए जाएंगे। इंद्रियां कितनी हैं, उनके कार्य क्या है। इंद्रियां किसके पास होती हैं, जीव के पास, है ना। नॉन लिविंग के पास या अजीव के पास इंद्रियां नहीं रहती, राइट। तो वो भी एक जीव की पहचान ही है कि इंद्रियां किसके पास है, जीव के पास। उनके कार्य क्या है, मन क्या है, गतियां कितनी हैं। गतियां जैसे हम बोल देते हैं बड़े आसानी से, मनुष्य गति, नरक गति, है ना। तो ये गतियां कैसी हैं, कितनी हैं। शरीर से जीव का संबंध कैसा है, ठीक। कब तक रहेगा ये संबंध, मृत्यु के उपरांत इस शरीर को क्या प्राप्त होता है। जीव एक गति से दूसरी गति में कैसे जाता है। जीव के जन्म लेने की प्रक्रिया क्या है। बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं, है ना। आदि अनेक जिज्ञासाएं प्रायः लोगों के मन में उठा करती हैं। जैन दर्शन में इनका विस्तृत वर्णन है, संक्षेप में हम उसकी चर्चा करेंगे, ठीक। तो जीव के भेद, भेद जीव को बहुत सारी कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, दो भेद किए, क्या, संसारी और मुक्त। संसार में रहने वाला संसारी, और संसार से जो मुक्त हो गया, मुक्त जीव, राइट। संसरणम इति संसार, जो चलता रहता है, जो सबको भ्रमण कराता रहे, वो संसार, है ना। जो कर्मों के कारण नाना योनियों या गतियों में भ्रमण करते हैं। सुना होगा आपने वर्ड, 84 लाख योनियों में जीव जन्म लेता रहता है ना, भ्रमण करता रहता है। जब भी मरण होगा, जन्म होगा, तब 84 लाख योनियों में से ही किसी एक योनि में जन्म लेता है, ठीक। किसके कारण से, कर्मों के कारण से। नाना मतलब डिफरेंट, विभिन्न, ठीक है। नाना योनियों गतियों में भ्रमण करता है। वे संसारी हैं, जो भी ऐसे घूम रहे हैं, एक के बाद एक नया जन्म ले रहे हैं, जिनका कि जन्म मरण खत्म नहीं हुआ, वो सब क्या है, संसारी है। कर्मों को नष्ट करके अपनी स्वाभाविक अवस्था को प्राप्त कर स्थिर रहने वाले शरीरातीत आत्माओं को मुक्त जीव कहते हैं, ठीक। शरीर अतीत, शरीर कर्म से मिला था, अब शरीर नहीं है, तो उन जीवों को क्या कह दिया, मुक्त जीव। संसारी जीव के त्रस और स्थावर रूप दो भेद हैं, ठीक। अब फर्दर उसके डिवीजन कर दिए, संसारी जीव के त्रस और स्थावर, ठीक है। सिद्ध में या मुक्त जीव में ऐसी कोई फर्दर डिवीजन नहीं होते, मुक्त इज मुक्त, ठीक। संसारी जीव के क्या फर्दर भेद कर दिए, त्रस और स्थावर। त्रस, जो जीव सुख पाने और दुख से छूटने के लिए, निवृत्त होने के लिए एक दूसरे स्थान में गमन आगमन कर सकते हैं, वे त्रस हैं। जो अगर तकलीफ है कुछ, तो दूसरी जगह, जैसे हम एक जगह बैठे बैठे थक जाते हैं तो हम मूव करते हैं, या हमें कहीं ठंड लग रही है बहुत ज्यादा, तो हम ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ थोड़ा वार्म है ना। तो हम क्या करते हैं, हम मूव कर पाते हैं। हमारे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, हम मूव कर सकते हैं। इवन आप देखिए, चींटी का रास्ता आप रोकते हैं तो वो दूसरी जगह से मूव करने लगती है ना। किसी भी जीव का, आप मक्खी मच्छर किसी का भी रास्ता अगर रोकें, या उसका एक जगह से रास्ता बंद कर दे, वो दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है। तो वो क्यों कर पाता है, क्योंकि वो त्रस है। त्रस मतलब जो मूव हो सकते हैं, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे जीव भी हैं जो मूव नहीं कर सकते, नो मैटर कितना भी उनपे तकलीफ आ जाए, राइट। जैसे कि हम जो जानते हैं एक इंद्रिय जीव, उन सबको त्रस स्थावर कहते हैं, ठीक। जिन जीवों में दुख से निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए गमनागमन की क्षमता नहीं होती, वे स्थावर कहलाते हैं। जैसे
अभी आगे बता रहे हैं स्थावर, फर्दर उनकी सब कैटेगरीज हैं। ये इनका सामान्य लक्षण है। वास्तव में तो त्रस नामकरण के कारण जीव त्रस और स्थावर नामकरण के उदय से स्थावर कहलाते हैं। तो ये भी एक नामकर्म है। अगर किसी जीव का त्रस नामकर्म है तो इसका क्या मतलब है, उसके मोर देन 2 इंद्रियां होंगी ही होंगी, राइट। और अगर स्थावर नामकर्म है तो एक इंद्रिय जीव होगा वो, ठीक। तो स्थावर के फर्दर 5 डिवीजन हो गए। पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक और वनस्पति कायिक। कायिक मतलब शरीर, ठीक। तो पृथ्वी ही शरीर है जिनका, जल ही शरीर है जिनका, है ना। ऐसा नहीं कि जल में होने वाले जीवों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं, जल ही जिसका शरीर है, ठीक। तो पृथ्वी कायिक, काय का अर्थ है शरीर। पृथ्वी ही जिन जीवों का काय यानी शरीर है वे पृथ्वी कायिक हैं, ठीक है। वो भी जीव है ना। कभी अपने दिमाग में आता नहीं है, इसीलिए अपने में क्या है, मुनि महाराज अननेसेसरी वॉक वगैरह नहीं करते, है ना। क्योंकि वो जीव, मिट्टी भले ही कितनी भी जीवों से रहित कर दी जाए, 10 जीवों से रहित कर दी जाए, लेकिन वो मिट्टी भी अपने आप में जीव है। तो अननेसेसरी उस पे पांव रखने से उन जीवों का मरण होता है, ठीक। तो मिट्टी, रेत, हीरा, पन्ना, सोना, चांदी, कोयला, अभ्रक आदि जितने भी खनिज पदार्थ हैं वे सब पृथ्वी कायिक जीवों के पिंड हैं, ठीक। तो पृथ्वी कायिक जीवों के शरीर है, पिंड मतलब शरीर। मिट्टी के एक छोटे से ढेले से असंख्य जीव होते हैं। वो आपस में जुड़े रहते हैं, लेकिन वो एक टीनी टाइनी जो है वह मिला के फिर जाके एक ढेला बनता है। मिट्टी का ढेला देखने में हमें ऐसा लगता है कि ये क्या, मिट्टी का ढेला ही तो है, लेकिन वह भी असंख्य जीव से बना है। ये जीव एक साथ रहने पर भी अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखते हैं, ठीक। जल कायिक, जल ही जिन जीवों का काय यानी शरीर है वे जल कायिक शरीर। सब प्रकार का जल, चाहे वो ओले हो, कोहरा हो, ओस हो, है ना, ये सब भी जल कायिक जीवों के शरीर हैं। इन जीवों के शरीर इतने सूक्ष्म होते हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। पानी की एक बूंद असंख्य जल कायिक जीवों के शरीरों का पिंड है, ठीक है। तो जो त्रस है उनको तो फिर भी एक बार को माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है, लेकिन पानी की एक बूंद में असंख्य जल कायिक जीव हैं, उनको देखना पॉसिबल नहीं है। वो किसी भी माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखे जा सकते, ठीक। अग्निकायिक, अग्नि ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें अग्निकायिक। सभी प्रकार की अग्नि, जो इवन फुलिंगे निकलते हैं ना, जैसे अग्नि जला दी हमने, लकड़ियां जलाई और चिंगारियां निकल रही होती हैं, राइट। अंगारे बोलते हैं बड़े बड़े, अंगारे, ज्वाला आदि अग्निकायिक जीवों के शरीर का पिंड है। पानी की बूंद की भांति अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी में भी अग्नि के असंख्य जीवों के शरीर का अस्तित्व है। छोटी सी चिंगारी, छोटा सा जो फुलिंगा बोलते हैं। वायु कायिक, अगेन सेम थिंग, वायु ही जिन जीवों का शरीर है वे वायु कायिक कहलाते हैं। संसार में जितने प्रकार की वायु है वह इसी काय के अंतर गर्भित है। जितने प्रकार की, है ना, चाहे हम कोई भी नाम दे दें उन्हें, सब वायु कायिक जीवों के शरीर हैं, ठीक। इस काय में भी असंख्य जीव हैं जो पृथक पृथक शरीरों में रहते हैं। और फिर लास्ट है वनस्पति कायिक। वनस्पति भी हमने देखा एक बार, जहां पौधा लगा दिया वो मूव नहीं कर सकता, है ना। तो वो इसलिए क्योंकि वो एक इंद्रिय जीव है, स्थावर है। वनस्पति ही जिन जीवों का शरीर है उन्हें वनस्पति कायिक कहते हैं। वृक्ष, लता, गुच्छ, फल फूल, घास पात, कंद मूल ये सब वनस्पति कायिक जीवों के उदाहरण हैं। यद्यपि इन जीवों में जीवत्व का प्रतिभास नहीं हो पाता। मतलब क्या,
कि हमें नहीं लगता कि इसमें जीवन होगा, है ना। मिट्टी के आप कण देख रहे हैं, आप नहीं उसको महसूस कर सकते कि इसमें जीवन है, फिर भी इनमें जीवन है ना। ये हमारी जिनेंद्र देव की वाणी बता रही है। और वो अलग बात है कि जो साइंटिस्ट हैं वो उन पे रिसर्च जब की गई तो पता चला कि उनमें भी वाइब्रेशन हो रही है, ठीक, उनमें भी फ्रीक्वेंसी जो है वो मेजर हो पा रही है। अन्यथा खान में पड़े पदार्थों में वृद्धि दिखनी असंभव थी, है ना। एक डायमंड है, अगर बाहर लाके रख दे वो नहीं बढ़ता, लेकिन अगर वही माइन में है तो वहां पर वो बढ़ता है, उसका हैबिटेट है, राइट, वहां पर वो बढ़ सकता है। आधुनिक विज्ञान भी इसे स्वीकारता है। We find that soil is life and that a living soil mass of microorganic existence, earthworm, fungi and the microorganism, ये सब भी क्या है ना। मतलब साइंस भी जो है अपनी रिसर्च के थ्रू बताता रहता है। 1952 में ये बात ऑलरेडी बताई गई थी कि सॉइल में भी लाइफ है। जैन दर्शन की यह विशिष्टता है कि वह पृथ्वी, जल, वायु और वनस्पति के साथ साथ अग्नि में भी जीवत्व स्वीकार करता है, जो कि भीषण अग्निकांड एवं विस्फोट के समय देखी जा सकती है। जीव की इस शक्ति के समक्ष मनुष्य की सारी शक्तियों को हार माननी पड़ती है। जैसे मनुष्य और पशुओं के जीवन के लिए प्राणवायु, है ना, ऑक्सीजन इज अ काइंड गैस, इट्स अ गैस, राइट, ऑक्सीजन अनिवार्य है, वैसे ही अग्नि भी ऑक्सीजन के सहारे ही जीवित रहती है, जलती है। ऑक्सीजन, जैसे क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे हम सब जीव भी ऑक्सीजन लेकर ही जीवित रहते हैं, ऐसे ही अग्नि में को भी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन रूप प्राणवायु के अभाव में अग्नि बुझ जाती है। यह उसमें जीवत्व होने का सबल प्रमाण है। भले ही आज का विज्ञान इनमें जीवत्व न मानता हो, परंतु जिस तरह डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु के अनुसंधान के आधार पर वनस्पति में जीवत्व स्वीकार किया गया, उसी प्रकार उसे आगे चलकर इन जीवों में भी जीवत्व स्वीकार करना होगा। ये पांचों ही स्थावर है, इन्हें एकेंद्रिय कहते हैं। ठीक, आपको शायद लास्ट क्लास में भी बताया था कि जगदीश चंद्र बसु जो थे, उन्होंने वनस्पति पर करके एक्सपेरिमेंट करके बताया कि वनस्पति में जीवन है। पहले कोई नहीं मानता था, है ना। और उन्हीं की रिसर्च जो थी वो सॉइल पर भी चल रही थी, है ना। उससे पहले उनका मरण हो गया, उसे किसी ने मूव फॉरवर्ड नहीं किया। लेकिन उससे पता चलता है कि उन्होंने जो कहा, है ना, कि सॉइल में भी सिमिलर काइंड ऑफ वाइब्रेशन है, जो उन्होंने वनस्पति में नोटिस की थी। ठीक, और अपने तो सारे शास्त्र जो हजारों साल पहले लिखे हैं, ये बात पहले से ही कह रहे हैं, है ना। त्रस नामकर्म के उदय का वेदन करने वाले, त्रस नामकर्म जिनका होगा, क्या होगा, उनमें क्या विशेषता है, उनके अंदर दो इंद्रियां, एक से ज्यादा इंद्रियां होंगी, है ना। त्रस नामकर्म के उदय का वेदन करने वाले अथवा सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति के उद्देश्य से गति करने वाले जीव त्रसकायिक कहलाते हैं। त्रसकायिक जीवों के चार भेद हैं। त्रसकायिक में इंद्रियों की अपेक्षा बता रहे हैं, तो 2, 3, 4, 5 इंद्रिय वाले जीव। हमारे मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि इंद्रियां क्या है, सेंसेस क्या है। आत्मा संसारी दशा में जिनके द्वारा जानता है उन्हें इंद्रियां कहते हैं। ठीक, जिनके द्वारा जानता है, और किस अवस्था में, संसारी अवस्था में। इन जनरल तो जो केवली भगवान है या सिद्ध भगवान है, शरीर नहीं है ना, फिर भी उनका जो आत्मा का देखने जानने वाला गुण है वो चलता रहता है। लेकिन संसारी अवस्था में हमें कुछ भी जानना हो तो हम क्या करते हैं, हम इंद्रियों का सहारा लेते हैं, सेंसेस को यूज करते हैं। भले ही हम आईज से ही सब कुछ देखते हो, ऐसा नहीं है, हम टच से भी बहुत कुछ जानते हैं, ये गर्म है कि ठंडा है
है ना, सॉफ्ट है कि हार्ड है, उससे भी हम जान रहे होते हैं, ठीक है ना। तो इंद्रियां जो है, इंद्रिया शब्द इंद्र से बना है। इंद्र का अर्थ लिंग और चिन्ह भी होता है। इसके द्वारा संसारी आत्मा की पहचान हो, जिसके द्वारा संसारी आत्मा की पहचान हो, उसे इंद्रिय कहते हैं। इंद्रियां 5 हैं: स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, श्रोत्र या कर्ण इंद्री। ये सबको मालूम ही है 5 सेंसेस के बारे में, है ना। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द क्रमशः इनके विषय हैं। सिर्फ इसमें एक इंटरेस्टिंग जो चीज हमें याद रखने की है कि अगर जब भी इंद्रियों की बात आएगी, 2 इंद्रिय जीव, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, तो हमें हमेशा स्पर्श पहली इंद्रिय है, तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। स्पर्श, रस, गंध, ठीक, वर्ण और सुनना, ठीक, शब्द। तो इससे हमें हमेशा याद रहेगा कि अगर 2 इंद्रिय की बात चल रही है, 2 इंद्रिय, तो उनपे कौन सी 2 इंद्रियां होंगी? तो स्पर्श और रस, ठीक। 3 इंद्रिय तो स्पर्श, रस और घ्राण, गंध कर पाना, सूंघ पाना। तो हमें क्लियर रहे, 3 इंद्रिय जीव, ऐसा नहीं होगा कि उनकी आईज है। हम क्लियरली बता सकते हैं कि 3 इंद्रिय जीव है तो आईज नहीं है, ठीक है। आंख, कान, नाक आदि जो इंद्रियां हमें दिखाई पड़ती हैं, वे इंद्रियों के बाहरी रूप हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर ये आंख, लेट से ये बाहरी जो हमें इंस्ट्रूमेंट की तरह से दिखाई दे रहा है, अगर ये हमारी किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाए, टू, कई बार कहते हैं ना आंख फूट गई, आंख खत्म हो जाती है एक्सीडेंट वगैरह में, तो क्या हम क्या करें? मतलब कैन वी से कि हमारी आंख चली गई है? वी आर स्टिल कॉल, पंच इंद्रिय कहलाएंगे, हमारी 5 इंद्रियां फिर भी है, राइट। हमारा इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। लेकिन आप ये देखिए कि अगर कोई 3 इंद्रिय जीव है, तो क्या हम उसमें आंख लगा सकते हैं? किसी साइंस वाले को अगर ऐसा मन करे कि मैं चींटी में आंख लगा दूं, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके ना तो इंस्ट्रूमेंट वाली इंद्रिय है और ना उनके अंदर में जो इंद्रियों की एक क्षमता चाहिए रहती है, वो उनके अंदर नहीं है देख पाने की, ठीक है। तो बाहर का इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाए तो उसको रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन अंदर में जो आईज की जगह पर जो इंद्रियों की एक पावर होती है, अंदर भी एक शेप होती है, अंदर पूरा सिस्टम होता है हमारा आईज का, है ना। बाहर में जो दिख रही है वो सिर्फ वही आईज है, ऐसा नहीं, ठीक। तो जो बाहर में है उसे क्या कहा? द्रव्य इंद्रिय। और इनके आधार पर आत्मा का जो ज्ञान रूप परिणमन होता है, उन्हें भाव इंद्रिय कहते हैं, जिसके द्वारा हल्का, भारी, रूखा, चिकना, गरम, ठंडा, मृदु, कठोर रूप 8 प्रकार के स्पर्श का ज्ञान होता है, उसे स्पर्शन इंद्रिय कहते हैं, है ना। छूकर हम ये सारी चीजें फील कर पाते हैं। जिन जीवों को मात्र यही एक इंद्रिय पाई जाती है, वे एक इंद्रिय कहलाते हैं, जैसे पेड़ पौधे आदि। खट्टा, मीठा, कड़वा, कसैला और चरपरा रूप 5 प्रकार के रस का ज्ञान जिस इंद्रिय के माध्यम से होता है, वह रसना इंद्रिय है। स्पर्श और रसना, रसना मतलब जो हमारा टेस्ट, है ना। 2 इंद्रियां जिन जीवों में पाई जाती है, वे 2 इंद्रिय कहलाते हैं, जैसे कृमि, जो कीड़े, वॉर्म्स होते हैं ना, शंख, कौड़ी, सीप, है ना, सबने नोटिस किया होगा शंख वगैरह तो, है ना। तो क्रॉच बोलते हैं उसे, राइट। एंड शेल, जितनी भी शेल्स हैं, ये सब क्या है? 2 इंद्रिय। इनमें क्या पॉसिबल है? स्पर्श, टच और रसना जो है ये अपना जो है फूड कंज्यूम करते हैं, ठीक। सुगंध और दुर्गंध का ज्ञान घ्राण इंद्रिय यानी नोज से होता है। स्पर्श और रसना के साथ घ्राण इंद्रिय भी जिनके पास पाई जाती है, उन्हें 3 इंद्रिय जीव कहते हैं, जैसे चींटी, खटमल, जू, कान खजूरा आदि। चक्षु इंद्रिय का विषय रूप है। चक्षु मतलब आईज, है ना। इसके द्वारा हम रंग, तरह तरह के रंग देख पाते हैं, वह चक्षु इंद्रिय है।
स्पर्शन रसना घ्राण के साथ जिनमें यह पाई जाती है वे चतुर इंद्रिय कहलाते हैं, जैसे भ्रमर, तितली, मक्खी आदि इंसेक्ट्स जो होते हैं ना मेनली। पांचवी इंद्रिय श्रोत है। श्रोत मीन्स ईयर्स। इसके द्वारा आत्मा 7 प्रकार के शब्दों का ज्ञान प्राप्त करता है। 7 प्रकार के शब्द जो सा रे गा मा पा धा नी सा है ना, 7 प्रकार के शब्द। पांचों इंद्रिय वाले जीव पंच इंद्रिय कहलाते हैं। मनुष्य, हाथी, घोड़ा, कबूतर, जितने भी आप इमेजिन कर सकें, सब पंच इंद्रिय हैं। इंद्रियों के विकास का यह निश्चित क्रम है। बाद की इंद्रियां होने पर पूर्व की इंद्रियां अवश्य रहती हैं। इसलिए पंच इंद्रियों को सकल इंद्रिय, सकल मतलब कंप्लीट, सकल इंद्रिय कहते हैं। द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, द्वि त्रि चतुर ये संस्कृत के वर्ड हैं काउंट करने के, ठीक है, नंबरिंग। द्विइंद्रिय यानी 2 इंद्रिय, त्रिइंद्रिय यानी 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय मतलब 4 इंद्रिय। जीव क्या कहलाते हैं? विकल इंद्रिय, जिनके पास कंप्लीटनेस ना हो, क्योंकि इनके पास पूरी इंद्रियां नहीं होती। विकल यानी कम इंद्रिय। ठीक। अब है संगी असंगी की अपेक्षा से भेद। संगी असंगी की अपेक्षा से, संगी मतलब संगी होता है मन का होना, और असंगी जिनमें मन ना हो। तो पंच इंद्रिय जीव 2 प्रकार के। बाकी तो सारे जो पंच इंद्रिय नहीं है, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 और 4, वो तो असंगी है ही। ठीक है। पंच इंद्रिय के लिए कहा है कि जो पंच इंद्रिय है वो 2 तरह के हो सकते हैं, संगी भी और असंगी भी। ठीक। मन सहित जीव संगी कहलाते हैं, जिनमें सोचने की क्षमता है, जिनमें समझ पाने की, जैसे पैरट है ना, या और भी पेट एनिमल्स होते हैं, उनको कुछ भी टीच करा जाए वो समझ जाते हैं। ठीक है ना, याद कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, तो वो उनको क्या कहेंगे? वो संगी है, मन है उनके पास। ठीक है। संगी जीव मानसिक संवेदना से युक्त होते हैं। ये अपने हित और अहित का निर्णय करने में समर्थ होते हैं। इनके लिए क्या अच्छा है, क्या सही नहीं है, तथा शिक्षा आलाप आदि को समझकर उसके अर्थ को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं। उनको कुछ सिखाया जाए तो वो सीख जाते हैं। असंगी जीव मन रहित होते हैं, उनमें मानसिक संवेदना नहीं रहती। 1 इंद्रिय से 4 इंद्रिय तक के जीव असंगी ही होते हैं। ठीक है। तो जो जैसे हमने बोल दिया तितली है ना, तितली 4 इंद्रिय, लेकिन तितली अगर मतलब उसके अंदर मानसिक संवेदना जैसी चीज नहीं पाई जाएगी। वो अलग बात है कि वो अपना उसके भी एग्स रहते हैं, उसके भी घर बनते हैं, है ना, उसको भी अपना लाइफ को बचाना है, वो सारे बाय डिफॉल्ट जो चीजें हैं वो तो है, लेकिन मानसिक संवेदना कि ये मेरा है, एक अटैचमेंट हो जाना, वो उनके अंदर नहीं पाया जाता। ठीक। पशु पक्षी में भी कुछ पशु पक्षी ही असंगी होते हैं, मोस्टली जो हैं जीव संगी ही होते हैं। ठीक है। तो शायद एक कोई मेंढक या कोई सर्प जाति है, मछली की जाति है, वो असंगी कहलाते हैं। उसके अलावा जानने में सच नहीं आता, मोस्टली सब संगी ही होते हैं पंचेंद्रिय। ठीक। अभी जिस मन की चर्चा की थी संगी के लिए, राइट, मन, वह मन क्या है? 5 इंद्रियों के अतिरिक्त एक छठी इंद्रिय है, बोलते हैं ना सिक्स्थ सेंस, मन। ये 5 इंद्रियां तो बाह्य हैं, परंतु छठवीं इंद्रिय अंतरंग है, यह अत्यंत सूक्ष्म है। मन एक ऐसी इंद्रिय है जो सभी इंद्रियों के विषयों को ग्रहण कर सकता है, इसलिए इसे सर्वार्थग्राही इंद्रिय कहते हैं। ठीक है। सभी इंद्रिय के विषयों को ग्रहण कर सकता है, मतलब सब जगह सब कुछ जान सकता है, समझ सकता है। ठीक। मन को अनिंद्रिय कहा गया है। अनिंद्रिय मतलब जो इंद्रिय नहीं है। ठीक है। अति इंद्रिय जिसे कहते हैं ना, ऐसा
उसको इन 5 इंद्रियों में स्थान नहीं दिया, ठीक है ना। क्योंकि नाक कान आदि की तरह इसका कोई निश्चित स्थान और विषय नहीं है। अनिंद्रिय का अर्थ इंद्रिय का भाव नहीं, अपितु ईषत इंद्रिय। ईषत मतलब किंचित, कुछ, है ना। जैसे अनुदरा कन्या कहने का अर्थ बिना उदर वाली कन्या नहीं होता, वरन ऐसी कन्या होता है जिसका उदर सानुपातिक हो, यानी उभरा हुआ ना हो। जैसे स्किनी बोलते हैं ना, स्किनी वर्ड, है ना। स्किनी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि उसका स्टमक ही नहीं है, स्टमक है लेकिन बहुत नाक के बराबर है, ठीक है ना। तो इस तरह से मन को भी इंद्रिय में काउंट करते हैं, सिक्स्थ सेंस, लेकिन 5 इंद्रियों की तरह उसका एक निश्चित स्थान नहीं है। उसी प्रकार चक्षु आदि के समान प्रतिनियत स्थान और विषय नहीं होने के कारण ही मन को अनिंद्रिय कहा गया है। अन्य इंद्रियों की तरह बाह्य आकार से रहित होने के कारण इसे अंतःकरण भी कहते हैं। बाहर में कोई इसका चिन्ह नहीं है, लेकिन अंदर में सब पंचेंद्रियों के पास मन होता है। यह सकल संकल्प विकल्पों का जाल माना गया है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, माइंड, है ना। सारे जो हमारे थॉट्स हैं सब माइंड में जनरेट हो रहे हैं। अगर किसी पे माइंड नहीं हो तो फिर ये संकल्प विकल्प भी नहीं होंगे। तो मन के कारण ये सारे संकल्प विकल्प होते हैं। द्रव्य और भाव के भेद से मन के भी 2 भेद कहे। जैन दर्शन में द्रव्य मतलब जो फिजिकल मन है, उसकी थोड़ा सा बताया गया उसके बारे में कि 8 पंखुड़ी वाले कमल के आकार का हृदय में जो हार्ट सेंटर होता है, वहां पर ऐसा बोला जाता है कि 8 पंखुड़ी वाला, और वो इतना सूक्ष्म है कि माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन फिर भी क्या कहा, 8 पंखुड़ियों वाला कमल के आकार का वह द्रव्य मन होता है, ऐसा शास्त्र में बताया है। इसके आधार पर जीव सोच विचार कर सकता है। विचारणात्मक मन को भाव कहा गया है। ठीक, तो ये हमने क्या देखा अभी, जीव के भेद प्रभेद देख रहे हैं हम। भेद प्रभेद कहाँ से स्टार्ट किया, संसारी और मुक्त। संसारी का फर्दर क्या डिवीजन किया, त्रस और स्थावर। ठीक, स्थावर के फर्दर डिवीजन क्या किए थे, पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, जल कायिक, वायु कायिक और वनस्पति। ठीक, त्रस के भेद किए तो इंद्रियों से, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, नहीं, त्रस जो है वो 2 इंद्रिय से ही शुरू होगा। 2 इंद्रिय, 3, 4, 5, 5 के फर्दर डिवीजन संगी असंगी, है ना। अब आता है गतियों की अपेक्षा से जीव के भेद। ठीक है, अगर अब हम ये सारी व्यवस्था हटा दें तो अब जो संसारी जीव है अभी तक इंद्रियों की अपेक्षा थे, है ना। अब गतियों की अपेक्षा संसारी जीव कितनी गतियों वाले, 4 गति वाले। ठीक, कौन कौन सी, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, है ना। थोड़ा बहुत हम जानते हैं इसके बारे में। नरक गति के जीव नारकी कहलाते हैं। वे अत्यंत क्रूर स्वभाव वाले, अत्यंत विकराल और भयानक आकृति युक्त होते हैं। प्रायः एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, एक दूसरे को मारने काटने में ही ये सुख मानते हैं। नारकियों का आवास इस पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में माना गया है। पृथ्वी के नीचे ऐसा नहीं कि आप खुदाई कर दें और आपको नरक मिल जाएगा, मतलब असंख्यात योजन नीचे, और 1 योजन बराबर में 8 मील का छोटा योजन होता है, उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4000 योजन का, मील का बड़ा योजन। ठीक, तो उतना डिफरेंस, मतलब उतना नीचे, असंख्यात योजन नीचे जो है वो नरक की व्यवस्था है। ठीक, मनुष्य के अतिरिक्त सभी स्थावर एवं त्रस जीवों की सृष्टि तिर्यंच कहलाती है। मनुष्य मनुष्य है, लेकिन मनुष्य के अतिरिक्त जो भी हमें दिख रहा है, स्थावर और बाकी के त्रस, ठीक है ना। पंचेंद्रिय में
जो जानवर आते हैं वो किस कैटेगरी में आ जाएंगे? तिर्यंच। जो वनस्पति है वो किस में आ जाएगी? तिर्यंच। ठीक। पशु पक्षी तो तिर्यंच है ही, क्षुद्र कीट पतंगे, छोटे से छोटा कीट पतंगा भी, जो माइक्रो जो अमीबा वगैरह बोलते हैं ना, वन सेल सेंसेस वाले जो जितने भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं, सबके सब तिर्यंच में आते हैं। मनुष्य तो हम लोग प्रत्यक्ष हैं ही, और देव जो ऊपर के स्वर्ग में रहते हैं, है ना। देव जो है नारकियों से बिल्कुल विपरीत होते हैं। ये अत्यंत सौम्य, सुंदर स्वभाव वाले, सुंदर व मनोहर आकृति वाले, इनका जीवन सदा विनोद और विलास, विनोद मतलब फन लविंग, है ना, और विलास मतलब लग्जरीज के साथ व्यतीत होता है। ये पृथ्वी से ऊपर ऊर्ध्वलोक में रहते हैं, अगेन असंख्यात योजन ऊपर। देवों के आवास को स्वर्ग कहते हैं। मनुष्य और तिर्यंचों की तरह देवों और नारकियों का शरीर चर्म और हड्डियों से युक्त नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा अगर आपको लग रहा है जल्दी जा रहे हो तो फील फ्री टू स्टॉप मी एंड आस्क क्वेश्चन, अदरवाइज क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये थोड़ा सा हमने समझ रखा है पहले भी, है ना। तो जो देव और नारकी होते हैं उनका शरीर कैसा होता है? वैक्रियक शरीर। इट्स नॉट लाइक अ हड्डी मांस वाला, उसमें खून वगैरह नहीं रहता। ठीक है, चर्म और हड्डियों से युक्त नहीं होता, उनके शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। और वैक्रियक शरीर की क्या विशेषता है? कि वो अपने शरीर को छोटा, बड़ा, हल्का, भारी, कैसा भी अनेक रूप में बना सकते हैं। जैसे कोई देव चाहे अपने शरीर को एक बंदर की तरह से बना सकता है, हाथी बना सकता है, घोड़ा बना सकता है, कैसे भी फॉर्म में, इवन मनुष्य भी बना सकता है, जो मर्जी उसकी वैसा रूप वो धारण कर सकता है। ठीक है, जैसा पहले के जो माइथोलॉजिकल मूवीज रहती थी उसमें दिखाते थे ऐसा रूप बदल लेना, है ना। तो ऐसी एक विद्या भी होती है, बहुरूपिणी विद्या, जिसमें इवन अ ह्यूमन बीइंग अपने रूप को बदल सकता है, जैसा कि रावण ने बहुरूपिणी विद्या सिद्ध करी थी। ठीक, वो एक विद्या हो गई, सिद्ध करी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर इन देवों के पास, नारकियों के पास ये बाय डिफॉल्ट होती है, उन्हें सिद्ध नहीं करनी पड़ती। ठीक, देव, मनुष्य और नारकी जो है वो सिर्फ पंचेंद्रिय और संगी ही होते हैं। ठीक है, तिर्यंच में 1 से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव असंगी होते हैं, और पंचेंद्रियों में कुछ पशु पक्षी संगी और कुछ असंगी दोनों हो सकते हैं। यही सकल संसारी जीवों का भेद है। अभी जिस वैक्रिय शरीर की हमने बात करी, उसी का फर्दर डिवीजन यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीव जो होता है वो किस किस तरह के शरीरों को धारण कर सकता है। ठीक, तो अभी जैसा बताया, देवों का शरीर सामान्य मनुष्य जैसा नहीं होता। तो हमारे शास्त्र में 5 प्रकार के शरीर बताए हैं: औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कार्मन। ठीक, औदारिक जो शरीर है वो हम सब जीवों का जो है, आप, मैं, या जितने भी जानवर हैं, है ना, उनका जो शरीर है वो क्या कहलाता है, उसकी उसका टर्म दे दी उसकी, है ना। अगर हम कहे मनुष्य का शरीर कैसा है तो क्या कहेंगे? औदारिक। ठीक है, जो औदारिक वर्गणाओं से, औदारिक पार्टिकल से बनता है, और जिसके अंदर फिर ये जो संरचना हो जाती है, मांस मज्जा की, मसल्स बन जाती हैं, बोन्स बन जाती हैं, ये सब उसी का पार्ट है। ठीक है, तो मनुष्य और तिर्यंचों में दिखने वाले स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। अत्यंत स्थूल होने के कारण यह औदारिक कहलाता है। वैक्रियक शरीर को छोटा, बड़ा, एक, अनेक आदि विभिन्न रूप बनाने की शक्ति को विक्रिया कहते हैं। ठीक है, अभी जो अब चर्चा की थी हमने देव और नारकी के लिए, विक्रिया से उत्पन्न होने के कारण इसे वैक्रियक कहते हैं। विक्रिया मतलब एक प्रकार की पावर। वैक्रियक शरीरधारी प्राणी छोटा, बड़ा, स्वरूप, कुरूप, एक, अनेक, चाहे जैसा चाहे जितने रूप बना सकता है। ठीक है, एक देव एक ही टाइम में मल्टीपल शरीर बना सकता है और जगह जगह जा सकता है।
यह देवों और नारकियों के होता है और किन्हीं मनुष्य और तिर्यंचों में भी यह सामर्थ्य हो सकती है। उसे विक्रिया लब्धि कहते हैं। क्या कह रहे हैं? जो अभी बात बताई ना, रिद्धि होना, सिद्धि कर लेना विद्या की, तो उस सिद्धि को क्या कहते हैं? विक्रिया लब्धि। यद्यपि यह स्थूलता का उल्लंघन नहीं करता, फिर भी औदारिक शरीर की अपेक्षा इसे सूक्ष्म कहा गया है। ठीक है, अपेक्षाकृत ये सूक्ष्म है। आहारक शरीर, ये और देख लेते हैं आज के सेशन के अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंगली। आहारक शरीर क्या होता है? जब किसी विशिष्ट रिद्धि संपन्न मुनि के मन में कोई शंका या तीर्थ यात्रा आदि का कोई अन्य विकल्प उत्पन्न होता है, तब वे अपनी योग शक्ति के बल पर एक विशिष्ट प्रकार के शरीर की रचना करते हैं। पुरुषाकार, पुरुष के आकार का, शुभ्र यानी सफेद आकृति वाला यह शरीर उनके मस्तिष्क से, मस्तिष्क मतलब यहाँ से, एक हाथ के पुतले के रूप में निकलता है और अपने अभिष्ट तक, अभिष्ट मतलब जैसा उन्होंने सोचा है, वहां तक पहुंचकर समाधान पाकर पुनः उन्हीं मुनि के मूल शरीर में समाहित हो जाता है। यह सारी क्रिया इतने अल्प समय में हो जाती है कि किसी दूसरे व्यक्ति को पता भी नहीं चलता, और यह विरले संयमियों को ही होता है, हर एक को नहीं होता। यह शरीर वज्र पटल आदि से भी व्याघात को प्राप्त नहीं होता। मतलब कि अगर कोई पत्थर भी आ जाए, कोई रॉक आ जाए, कोई पहाड़ आ जाए, समुद्र आ जाए, उससे इसका कोई रोक टोक नहीं रहती, ये अव्याघात होता है। औदारिक और वैक्रियक शरीर की अपेक्षा यह शरीर अत्यंत सूक्ष्म होता है। ठीक है, तो हो सकता है ये आप लोग के लिए नया विषय हो। ठीक है, तो मुनि महाराज के, हर मुनि महाराज के हो ऐसा नहीं। क्या कहा? विरले संयमी हो। विरले मतलब वेरी रेयर, बहुत बहुत रेयर है ये, लेकिन पॉसिबल है इसलिए बताया जा रहा है। बहुत अधिक रिद्धिधारी मुनिराज जो होते हैं, अपनी साधना में बैठे हैं, है ना, स्वाध्याय कर रहे हैं या अंतर मन में चिंतन चल रहा है, अचानक से तीर्थ यात्रा का मन हो गया, लेकिन अपनी साधना भी नहीं छोड़ना चाह रहे, तो अपने उस पुतले को भेजकर उस तीर्थ की यात्रा करके आ सकते हैं। या भगवान का समुशरण लगा है और भगवान की समुशरण में जाकर वहां पर अपनी उस शंका का समाधान कर सकते हैं। वो पुतला जाकर वहां पर अपनी समस्या या अपना शंका जो है वो मुनि महाराज के बिहाफ पर रखता है। ठीक है, और सब कुछ जो होता है विद इन मिनट्स हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, थोड़ा सा लॉगिन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, somebody else is trying to log in, तो किसी और को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज फील फ्री, अदरवाइज विल कीप टिल यहाँ, यहीं तक रखेंगे। समझ आया आज का विषय? हाँ विजेता जी, आपने हाथ रेस किया, मतलब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये पूछ रही थी, जो संगी और जो असंगी बताया आपने, मतलब संगी मीन्स जिनके पास मतलब जिसके पास ब्रेन्स है, मन है, ऐसा माइंड, क्या? और हाँ, माइंड, और जो असंगी है जिनके पास नहीं है, राइट? माइंड नहीं है, जिनके पास ज्ञान 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 मतलब ग्रास्प करने की क्षमता नहीं है, उसको असंगी कहेंगे, राइट? हाँ, जो रिपीट नहीं कर सकता, मतलब कि वो अपने प्रोटेक्शन के लिए मूव तो कर रहा है, उसको इतना फील तो आ रही है कि ये मेरे लिए डेंजर है, ठीक है, लेकिन वो रिपीट नहीं कर सकता। परिवार वाली जो फीलिंग होती है, संवेदना, फीलिंग्स, वो उसके अंदर नहीं होती। ठीक है ना? एक जैसे हम लोग क्या एकदम कनेक्ट हो जाते हैं, इमोशनल बीइंग्स जिसे कहते हैं ना, वो हम माइंड के कारण होते हैं। ठीक है ना? तो उसको इसीलिए संगी, जैसे हम हैं तो वो संगी है, राइट? हाँ, हाँ बिल्कुल ओके। सही। जिनके अंदर फीलिंग्स क्रिएट होती हैं वो संगी। ठीक, और किसी को कोई क्वेश्चन? इंटरेस्टिंग, आगे भी कंटिन्यू होगा।
पर काफी इंटरेस्टिंग था आज का। गुड, पहली बार शायद जाना है अभी, और बहुत 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 इंटरेस्टिंग चीज आने वाली है एक्चुअली, विच वाज वेरी न्यू फॉर मी आल्सो व्हेन आई रेड, एंड अपने ही बारे में इतनी कुछ जानने को मिलेगा ये नहीं सोचा था। तो जो एक्चुअली जो पंच इंद्रियां हैं वो सिर्फ हमने बुक्स में ही तक पढ़ी थी, व्हाट आर द 5 सेंसेस, बट इतना डीपली नहीं कभी सोचा कि इतना इफेक्ट करता है बॉडी को। करेक्ट, बहुत आप डिटेल में और आगे जाते हैं ना, जैसे तो बड़े शास्त्री जी पढ़ते हैं तो इवन इन इंद्रियों की शेप तक बताई है, जैसे दाल के दाने के बराबर, बहुत गेहूं के दाने जैसा शेप में। तो बहुत इंटरेस्टिंग है ये सब, ठीक है ना। तो कभी होगा तो आगे चल के हायर स्टडीज में वो सारी चर्चाएं आती हैं, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हु दोख। हे जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरण आ गए सो पावे सुख चैन। 9 टाइम्स नमो करना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र।